पादप उत्तक, विभाजनशील अर्थात मेरिस्टेमेटिक उत्तक। पौधों में वृद्धि केवल कुछ विशेष अंशों में ही होता है। यह विभाजन उत्तक, जिसे विभाजनशील यानी मेरिस्टेमेटिक उत्तक भी कहते हैं, के कारण होता है। किसी अंश में वे हैं, इस पर आधारित कर उन्हें अग्रस्थ यानी अपिकल विभाजनशील उत्तक, पार्श्वस्थ यानी लेटरल विभाजनशील उत्तक एवं अंतनिर्विष्ट यानी इंटरकलरी विभाजनशील उत्तक आदि वर्गों में बांटा गया है। अग्रस्थ यानी अपिकल विभाजनशील उत्तक तना एवं जड़ के वृद्धिशील सिरे पर होते हैं। इसका प्रमुख कार्य तने एवं जड़ के लंबाई को बढ़ाना होता है। तना एवं जड़ की मोटाई पार्श्वस्थ यानी लेटरल विभाजनशील उत्तक के कारण बढ़ता है। अंतनिर्विष्ट यानी इंटरकलरी विभाजनशील उत्तक पत्तों के मूल में अथवा टहनियों के ग्रंथि यानी गांठ के दोनों तरफ होते हैं। अंतनिर्विष्ट यानी इंटरकलरी विभाजनशील उत्तक पौधे के लंबाई को बढ़ाने में भी मदद करता है। आइए जड़ के सिरे पर पाए जाने वाले अग्रस्थ यानी अपिकल विभाजनशील उत्तक को खोजते हैं। कांच के 2 मर्तबान लेकर उन्हें पानी से भर दीजिए। 2 प्याज लीजिए और हर एक मर्तबान में 1 प्याज रखिए। जड़ के वृद्धि को 4 दिनों तक जांचिए। चौथे दिन मर्तबान 2 में रखे प्याज जड़ के सिरे से करीब 2 सेंटीमीटर तक काट लीजिए। 2 दिन बाद यह देखा जा सकता है कि मर्तबान 1 में रखे प्याज में मर्तबान 2 के प्याज के तुलना में अधिक लंबे जड़ निकल आए हैं, क्योंकि मर्तबान 1 के जड़ के सिरे में विभाजनशील उत्तक हैं। मर्तबान 2 के सिरे को हटाने के बाद जड़ का सिरा बढ़ना बंद कर देता है। पादप उत्तक, स्थायी उत्तक। विभाजन एवं पुनर्विभाजन के बाद विभाजनशील उत्तक एक स्थायी आकृति, आकार एवं भूमिका ले लेता है और एक स्थायी उत्तक का रूप ले लेता है। स्थायी उत्तक को सरल स्थायी उत्तक एवं जटिल स्थायी उत्तक में वर्गीकृत किया जा सकता है। सरल स्थायी उत्तक 3 प्रकार के होते हैं: पेरेकाइमा, कोलेनकाइमा एवं स्क्लेरेनकाइमा। सरल स्थायी उत्तक उन कोशिकाओं से बने होते हैं जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक रूप से समान होते हैं। अतः ये उत्तक एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार के कोशिकाओं से बने होते हैं। दारू यानी जाइलम एवं पोषवाह यानी फ्लोएम 2 प्रकार के स्थायी उत्तक होते हैं। सरल स्थायी उत्तक पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा कोशिकाएं पादप शरीर में व्यापक रूप फैले रहते हैं, जैसे जड़, तना, पत्ते एवं फूलों में। पैरेन्काइमा कोशिकाएं जीवित होते हैं एवं विभाजन की क्षमता रखते हैं। पैरेन्काइमा कोशिकाएं साधारणतः विशाल अंतकोशिकीय स्थान लिए हुए ढीले बंधे होते हैं। ये उत्तक पादप को सहारा प्रदान करते हैं एवं भोजन भंडारित करते हैं। पर्णहरिम यानी क्लोरोफिल के साथ मिलकर पैरेन्काइमा प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा उत्तक क्लोरेन्काइमा कहलाते हैं। जलीय पादपों में उन्हें उत्प्लावकता देकर तैरने में सहायता करने के लिए पैरेन्काइमा में विशाल वात कोटर पाए जाते हैं। इस प्रकार के पैरेन्काइमा उत्तक एरेन्काइमा कहलाते हैं। पैरेन्काइमा के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। पैरेन्काइमा भोजन भंडारण उत्तक के रूप में कार्य करते हैं।
ये उत्तक पादप को सहारा देते हैं। तने एवं जड़ के पैरेन्काइमा उत्तक पोषक तत्व एवं जल का भंडारण करते हैं। स्थायी सरल उत्तक कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा कोशिकाएं बाह्य त्वचा के नीचे एवं डंठल में अवस्थित होते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं जीवित, वर्धित एवं किनारों पर असमान रूप से मोटाई लिए हुए होते हैं। अंतकोशिकीय स्थान अत्यंत कम होता है। यह पादप के कई भागों जैसे पत्तों एवं तने को बिना टूटे सरलता से मुड़ने में सहायता करता है। कोलेनकाइमा का प्रमुख कार्य पादप को यांत्रिक सहारा देना है। सरल स्थायी उत्तक स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा उत्तक पादप को सख्त एवं अनमनीय बनाते हैं। नारियल वृक्ष के छाल को ध्यान से जांचिए। इस उत्तक के कोशिकाएं मृत हैं। वे लंबे एवं संकरे हैं एवं उनकी भित्तियां लिग्निन के कारण मोटे होते हैं। ये भित्तियां इतनी मोटी होती हैं कि कोशिकाओं में कोई अंतकोशिकीय स्थान नहीं होता। ये पादप शरीर को क्षमता, कठोर, नमनीयता यानी लचीलापन एवं प्रत्यास्थता यानी खिंचाव देते हैं। स्क्लेरेनकाइमा कार्य में मुख्यतः यांत्रिक एवं रक्षात्मक होते हैं। पत्ते के बाह्य त्वचा का सूक्ष्मदर्शी अध्ययन। रहयों के एक ताजे तोड़े हुए पत्ते को लीजिए। इसे एक जल से भरे हुए पेट्री डिश पर 5 मिनट के लिए रखिए। एक कांच के पट्टी को लीजिए। एक बूंद सफ्रानिन डालिए एवं उस पर धीरे से आच्छादन पर्ची लगाएं। सूक्ष्मदर्शी में देखने से पत्ते के सबसे बाहरी परत को देखा जा सकता है। पत्ते के सबसे बाहरी परत को बाह्य त्वचा कहते हैं। पत्ते के बाह्य त्वचा पर छोटे छिद्र भी देखे जा सकते हैं। इन छिद्रों को रंध्र यानी स्टोमेटा कहते हैं। रक्षक कोशिका नामक गुर्दे यानी वृक्क के आकार के 2 कोशिकाओं से रंध्र यानी स्टोमेटा घिरा रहता है। ये रक्षक कोशिकाएं वायुमंडल से गैस के आदान प्रदान के लिए आवश्यक है। जटिल स्थायी उत्तक। जटिल स्थायी उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। ये सभी कोशिकाएं तालमेल से एक सामूहिक क्रिया करते हैं। दारू यानी जाइलम एवं पोषवाह यानी फ्लोएम जटिल स्थायी उत्तक के उदाहरण हैं। दारू यानी जाइलम एवं पोषवाह यानी फ्लोएम संवाही उत्तक हैं एवं एक संवाहक गुच्छा बनाते हैं। ये संवाही उत्तक पादप में अनेक पदार्थ जैसे जल, घुले हुए खनिज इत्यादि संवाहन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आइए दारू यानी जाइलम एवं पोषवाह यानी फ्लोएम के बारे में चर्चा करते हैं। जटिल स्थायी उत्तक दारू यानी जाइलम। दारू यानी जाइलम बने होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम रेशे यानी तंतु, संवाहकों एवं ट्रेकेइडस से। जाइलम पैरेन्काइमा के अलावा सभी अन्य तत्व मृत कोशिकाएं होते हैं एवं उनके मोटे लिग्निन युक्त भित्तियां होती हैं। पैरेन्काइमा भोजन भंडारित करता है और जल के पार्श्ववर्ती संवाहक में सहायता करता है। ये मृत कोशिकाएं एक अविच्छिन्न नलिका बनाते हुए एक दूसरे के ऊपर स्थापित होते हैं। ट्रकेडियस एवं संवाहक आकृति में नलिका जैसे होते हैं। वे तने में जल एवं खनिज के लंबवत संवाहन होने देते हैं। दारू यानी जाइलम तंतु भूमिका में मुख्यतः सहारा देने वाले होते हैं। जटिल स्थायी उत्तक पोषवाह फ्लोएम। पोषवाह
यानी फ्लोएम एक उत्तक होता है जो पत्तों से तैयार भोजन को उन स्थानों पर ले जाने के लिए उत्तरदायी होता है जहां उसका उपयोग अथवा भंडारण होता है। पोषवाह यानी फ्लोएम 4 प्रकार के तत्वों से बना होता है। ये है छन्नी नलिकाएं, साथी कोशिकाएं, पोषवाह यानी फ्लोएम, तंतु एवं फ्लोएम पैरेन्काइमा। पोषवाह यानी फ्लोएम तंतु के अलावा पोषवाह यानी फ्लोएम कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती हैं। छन्नी नलिकाएं पार भित्ति में दोनों छोरों पर छिद्र युक्त लंबी नलदार कोशिकाएं होते हैं जो तने में पदार्थों का अनुदैर्ध्य संवाहन होने देते हैं। साथी कोशिकाएं छलनी नलिका कोशिकाओं से संलग्न होते हैं एवं उनमें पदार्थों के पहुंचने में सहायता करते हैं। पोषवाह यानी फ्लोएम तंतु फ्लोएम उत्तक को यांत्रिक सहारा देते हैं। जंतु उत्तक, उपकला यानी एपिथेलियल उत्तक। जब हम सांस लेते हैं तो हम सचमुच हमारे छाती यानी वक्ष स्थल के हलचल को महसूस कर सकते हैं। इस समय कुछ विशेष मांसपेशी कोशिकाएं संकुचित एवं प्रसारित होते हैं। इसका परिणाम छाती यानी वक्ष स्थल में हलचल के रूप में होता है। जंतु उत्तक 4 प्रकार के होते हैं। ये हैं उपकला यानी एपिथेलियल उत्तक, संयोजक उत्तक, मांसपेशी उत्तक एवं स्नायविक उत्तक। जंतु के शरीर में आच्छादक अथवा रक्षा उत्तक उपकला यानी एपिथेलियल कहलाते हैं। उपकला यानी एपिथेलियल उत्तक या तो कोशिकाओं का एक एकल परत यानी स्तर होता है जिसे सरल उपकला यानी एपिथेलियम कहते हैं, अथवा बहुस्तरीय होता है जिसे स्तरीय यानी परतदार उपकला यानी एपिथेलियम कहते हैं। त्वचा भी जो हमारे शरीर की रक्षा करता है स्क्वैम्स एपिथेलियम से बना होता है। सरल स्क्वैम्स उपकला यानी एपिथेलियल कोशिकाएं अत्यंत पतले एवं सपाट होते हैं एवं एक नाजुक अस्तर बनाते हैं। घनाभ यानी आयत फलकी उपकला यानी एपिथेलियम गुर्दे यानी वृक्क के एवं लार ग्रंथियों के नलिकाओं के अस्तर को बनाते हैं। स्तंभकार उपकला यानी एपिथेलियम उपकला यानी एपिथेलियल बाधा के आर पार गतिविधि को आसान बनाता है। अतः ये कोशिकाएं आंत के अंदरूनी अस्तर में पाए जाते हैं। श्वसन पथ यानी सांस नली में स्तंभाकार उपकला यानी एपिथेलियल उत्तक में बैरोनी यानी सीलिया भी होता है। इस प्रकार के एपिथेलियम को बैरोनी युक्त सीलियाटेड स्तंभाकार एपिथेलियम कहते हैं। जंतु उत्तक, मांसपेशीय उत्तक। मांसपेशीय उत्तक शरीर के संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। मांसपेशीय उत्तक लंबी कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें मांसपेशी तंतु कहते हैं। मांसपेशी उत्तकों को स्वैच्छिक मांसपेशी एवं अनैच्छिक मांसपेशी में वर्गीकृत किया गया है। अनैच्छिक मांसपेशी को मिश्रण मांसपेशी एवं हृदय मांसपेशी में वर्गीकृत किया गया है। स्वैच्छिक मांसपेशी को कंकालीय मांसपेशी भी कहा जाता है क्योंकि ये हमारे इच्छा अनुसार संकुचित एवं प्रसारित होते हैं। सूक्ष्मदर्शी के नीचे ये मांसपेशी पर्याय क्रमिक हल्के एवं गहरे रंग के पट्टियों अथवा धारियों को दिखलाते हैं। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी, बेलनाकार, शाखा रहित एवं बहुनाभिकीय युक्त होते हैं। हम अपने रक्त वाहिकाओं को संकुचित एवं प्रसारित नहीं कर सकते। ये मांसपेशियां हमारे इच्छानुरूप नहीं अपितु अनैच्छिक रूप से कार्य करते हैं। मिश्रण मांसपेशियां आंख के पुतली में, फेफड़े के वायु नली में, आहार नली इत्यादि में होते हैं।
इन मांसपेशियों के कोशिकाएं लंबे एवं नुकीले छोर युक्त होते हैं तथा एक नाभिकीय होते हैं। उन्हें धारीहीन मांसपेशियां कहते हैं। हृदय की मांसपेशियां जीवन भर संकुचित एवं प्रसारित होते रहते हैं। हृदय की मांसपेशियां बेलनाकार, शाखा युक्त एवं एक नाभिकीय होते हैं। जंतु उत्तक, स्नायविक उत्तक। स्नायविक उत्तक शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर उत्तेजना को संचारित करते हैं। मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाएं सभी स्नायविक उत्तक से बने होते हैं। एक स्नायु एवं नाभिक एवं कोशिका द्रव्य युक्त एक कोशिका से बना होता है, जिससे लंबे पतले केश जैसे अवयव निकलते हैं। एक स्नायु का एक एकल लंबा अवयव होता है, जिसे अक्षतंतु यानी एक्सोन कहते हैं, एवं अनेक अदीर्घ शाखा युक्त अवयव होते हैं, जिन्हें डेंड्रॉइड कहते हैं। तंत्रिका के आवेग हमें हमारे इच्छानुसार मांसपेशियों को चलाने देते हैं। उत्तक। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। यह अपने छद्मपाद यानी स्यूडोपोडिया की सहायता से अपने वातावरण में भोजन को निगल लेता है, अर्थात ग्रहण करता है। विसरण प्रक्रिया के द्वारा प्लाविका झिल्ली के माध्यम से ऑक्सीजन अमीबा में प्रवेश करता है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड अमीबा से वातावरण में निकल जाता है। अमीबा में एक ही कोशिका सभी मूलभूत क्रियाएं करता है। मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीव में सभी मूलभूत क्रियाएं अमीबा से अलग रूप में संपन्न होती हैं। मनुष्य में हरकत के समय मांसपेशियों की कोशिकाएं सिकुड़ती और फैलती हैं। इसी प्रकार पूरे शरीर में ऑक्सीजन, भोजन, अंतःस्राव एवं अपशिष्ट पदार्थों को पहुंचाने के लिए रक्त दौड़ता है। पौधों में कोशिकाओं का एक दल भोजन एवं जल को पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाता है। अतः बहुकोशिकीय जीव में प्रत्येक विशिष्ट कार्य कोशिकाओं के एक पृथक समूह द्वारा किया जाता है। उत्तक को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है: ऐसी कोशिकाओं का एक समूह जो संरचना में एक समान है एवं जो किसी विशेष कार्य को करने हेतु एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, उसे उत्तक कहते हैं।